गुड मॉर्निंग गाइस। ये आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब कि मॉर्निंग क्या वही खाना बनाने से। सो पूरी वीडियो देखिएगा और जो भी आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और जो नहीं अच्छा लगता है तो आप उस पर कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके। तो अभी मैं बना रही हूँ सोया मेथी की सब्ज़ी, जो कि मैंने रात में ही काट के रख दी थी। और यहाँ पे फटाफट से सोया मेथी की सब्ज़ी छौंक देती हूँ। लहसुन और मिर्च को मैंने हल्का सा क्रश करके इसमें तेल में डाल के छौंक दिया है। ये सब्ज़ी मसाला पड़ गया है। और आलू तो मैंने सुबह ही काटी थी, बट सोया मेथी की सब्ज़ी जो है वो मैंने रात में ही काट ली थी, क्योंकि मैंने सोचा सुबह जल्दी जल्दी हो नहीं पाएगा, तो इसी वजह से रात में ही काट के रख दिया था। और ये मैं यहाँ पे फटाक से सोया मेथी की सब्ज़ी काट दूँगी। और जो भी हरी सब्ज़ी वगैरह है उसको अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाइए तो सच में गाइस, अब बना के देखिए या आप बनाते होंगे तो आपको खुद ही फ़र्क समझ में आता होगा कि उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है वो छौंक गई है। अब हम इसे बंद कर देंगे, यानी किसी भी चीज़ से ढक देंगे। और ढकने के बाद में अब हम इधर अपनी चाय चढ़ा देते हैं साइड में। आज देर हो गई थी, इसी वजह से चाय पी के नहीं गए हैं, ऊपर पढ़ा रहे हैं पति देव जी। तो मैं जल्दी से फटाक से यहाँ पे चाय बना के और उनको ऊपर दे आऊँगी जाके। मैं जब भी चीनी की चाय बनाती हूँ तो दूध और पानी दोनों मिक्स करके ही बनाती हूँ। मतलब बाद में दूध डालने वाला कोई काम नहीं रखती हूँ, दूध और पानी दोनों मिक्स करके तब मैं इकट्ठे चढ़ा देती हूँ। हाँ, बट एक काम करती हूँ, अदरक जो है वो बाद में डालती हूँ, क्योंकि अगर जो अदरक हम साथ में ही डाल देंगे तो मैं भी शायद चाय फट जाती है, क्योंकि मुझसे एक आध बार फट गई है। तो ये देखिए, चाय जब अच्छे से खोलने लगेगी तो हम इसमें अदरक डाल देंगे और इसको अच्छे से खौला देंगे। तब तक हम आटा लगा के रख देते हैं। ये देखिए गाइस, पहले मैं आटे की टंकी में आटा भर के रख देती थी, बट कभी कभार ऐसा होता था कि जैसे कोई पूजा हो या कुछ हो तो वो मम्मी का कहना है कि आटा जूठा हो जाता है। इसी वजह से मम्मी क्या करती हैं कि ये बड़ा सा भगोना है तो इसी में आटा जो है वो भर के रख देती हैं और इससे निकाल के ही गूँथा जाता है। और अलग रूम में टंकी रखी हुई है पीछे, तो उसी में आटा पूरा भर के मम्मी बोरी का उसी में पलट देती हैं। तो अभी तो इसी से थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, जैसे कभी पूजा वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है तो उससे निकाल लो, क्योंकि वो जूठा नहीं रहता है। ये हमारी इधर चाय भी खौल गई है और उधर हमारा आटा लग चुका है, यानी कि गूँथ के कंप्लीट हो चुका है। तो ये इधर मैं इनके लिए चाय छान दूँगी। और गरम अभी ठंडी होने लगी है तो ये गर्म पानी ही ले जाते हैं, तो इस वजह से इनको मैं बॉटल में पानी गर्म करने के लिए बगल में मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया है गैस पे। और ये बीच बीच में मैं सब्ज़ी चला के देखती रहूँगी कि पकी है कि नहीं पकी है। और इस टाइम पता नहीं क्या मतलब ऐसा होता ही होता है कि जब भी नई आलू आती है तो ये पकने में टाइम लेती है। तो इसी वजह से मैं एक दो बार बीच में चला के देख चुकी थी और ये पकी नहीं थी, इसी वजह से मैंने इसको फिर दोबारा से बंद कर दिया था। तो इधर फिर ये रही मम्मी की चाय, और मम्मी भी पूजा करके आ चुकी हैं। और इधर मैं ये मम्मी के लिए चाय छान दूँगी और मम्मी चाय लेके ऊपर छत पे चली जाती हैं। मम्मी की आदत है, कभी कभी मम्मी केवल खाली चाय ही पीती हैं, कुछ उसके साथ में लेती नहीं हैं। और ये इधर सबसे पहले मैंने गाय की रोटी बनाई और इधर पानी मेरा गर्म हो चुका है बॉटल में भरने के लिए। ये गाय की रोटी, तो गाय की रोटी में मैं इधर सब्ज़ी रख दूँगी। और कहते हैं कुछ मीठा भी रखना चाहिए, तो मीठा रोज़ तो बन नहीं पाता है, रोज़ क्या मतलब बाई चांस ही है, कभी खीर वगैरह बन गई तो बन गई, इसी वजह से मैं डेली हल्की सी चीनी ऐड कर देती हूँ।
और ये रही रोटियां हमारी, इधर फटाक से रोटियां भी बन रही हैं और बीच बीच में मैं इधर इनका टिफ़िन और पानी वगैरह सब जल्दी जल्दी से पैक करती जाऊंगी। सुबह का काम इतना भागम भाग का रहता है कि क्या ही बताऊँ मैं। अभी अप्पू सो रहे हैं, मैं इनको सुबह जल्दी नहीं जगाती हूँ, जगाती क्या नहीं हूँ, ये रात में देर से सोते हैं तो सुबह जो है वो जल्दी सोया करते हैं। और मम्मी भी ऊपर चाय पी रही हैं और ये ऊपर पढ़ा रहे हैं और मैं इधर खाना बना रही हूँ। बाबू अभी सो रहे हैं आराम से, तो कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। बाबू जगते रहते हैं तो किसी को कोई काम नहीं करने देते हैं। अगर जग रहे होते हैं तो ना ही ये अपने पापा को पढ़ाने देते हैं, ना ही मुझे कोई काम करने देते हैं। तो अभी सो रहे हैं और मैं इन्हें नहीं जगाऊंगी। तो ये इधर हमारी रोटियां जो है वो सेक के तैयार हो रही हैं। तो मैंने पानी भी इनकी बॉटल में भर दिया है और जल्दी से मैं रोटियां सेक के अभी इनका टिफ़िन लगा दूंगी। और इसी बीच में मैंने अपनी भी चाय पी ली थी जब मैं इनको देने गई थी। उसी के बाद में आटा गूँथने के बाद में ये इनका टिफ़िन हो गया है पैक। तो अब मैं बाकी बचे आटे की रोटियां बना लूँगी और हल्का सा थोड़ा नाश्ता करने के लिए बाद में मैं पराठे भी बना लूँगी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी के साथ पराठा ही अच्छा लगता है, रोटी तो कम करनी अच्छी लगती है। और पतिदेव की आ रही है खांसी हल्की फुल्की सी, तो इसी वजह से मैं इनको कभी बाई चांस हो जाता है कि पराठा रख दूं जब ये बोल देते हैं, वरना मैं इन्हें अधिकतर रोटी ही रखती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ पराठा फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और ये मेरा काम हो गया है ख़त्म। तो मॉर्निंग का रहता है, इसी वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से क्लीन नहीं करती हूँ, हल्का फुल्का सफाई कर देती हूँ। और ये रही काम ख़त्म हो गया है तो फटाक से जल्दी जल्दी से बर्तन भी धुल लेते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा। और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। सो ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइस। ये मैं जल्दी से अपने बर्तन भी धुल लूँगी, क्योंकि बाबू अभी सो रहे हैं। तो सुबह काफ़ी देर तक सोते रहते हैं, तो भूखा ही सोता रहता है। इसी वजह से मैं जल्दी काम ख़त्म करती हूँ। काम ख़त्म करने के बाद में बाबू को भी नाश्ता वास्ता कराना रहता है। तो अभी बर्तन धुल के मैं इनको जगाऊंगी जाके, उसके बाद में ऊपर आराम से बैठ के इनको नाश्ता भी कराती जाऊंगी और धूप भी लेती जाऊंगी। देखिए गाइस, यहाँ अप्पू जो है वो सो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये उठ के चले गए हैं अम्मा के पास छत पे, क्योंकि उनकी जब भी वो सो के उठते हैं तो उन्हें सबसे पहले जो है वो उनका सबसे पहला काम जो होता है वो उन्हें साइकिल चाहिए होती है। तो अभी वो उठ के जा चुके हैं और ये देखिए अब यहाँ बिस्तर वगैरह सब कैसे पड़े हुए हैं। तो अभी मैं इनको फटाक से सही करके उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखिए इनके डेली के कपड़े जो है वो रात में जब रजाई ओढ़ लेते हैं तो इनके गर्मी लगने लगती है। तो इसी वजह से ये जो भी कपड़े उतार के तो अपनी अलमारी पे ही टांग देते हैं, मतलब एक एक करके इकट्ठा करते रहते हैं। और मैं जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं इनको तह करके रख देती हूँ। और ये यहाँ पे हो गई है रूम की सफाई। तो पोछा तो मैंने जब उठी थी मैं तभी लगा चुकी थी, इसी वजह से सब क्लीन क्लीन लग रहा है। तो चले चलते हैं ऊपर। सो गाइस, अभी बेड भी क्लीन हो गया है। अब मैं चलती हूँ अप्पू को नाश्ता कराने, जो कि वो छत पे अपनी मॉर्निंग में साइकिल चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए उनको नाश्ता करा देते हैं। खाना भी बन गया है, बर्तन भी धुल गए हैं और ये रूम की सफाई भी हो गई है। सो अब हम चलते हैं। ये देखिए ये आ गए हैं गाइस, ये साइकिल चला के अभी आए हैं। अभी इनका नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं हुआ है। सो अब इनका छत पे चलते हैं, नाश्ता करा देते हैं इनको। ये देखिए ये अपना आराम से धूप में साइकिल चला रहे हैं और ये एक गिलास दूध जो है वो पी चुके हैं। और ये धूप में काफ़ी देर तक साइकिल चलाते रहते हैं, मतलब इनके भी धूप लगती रहती है और मैं भी धूप में आराम से बैठी रहती हूँ, जिससे धूप लेना ज़रूरी रहता है। और ये रहा इनका नाश्ता।
थोड़ा थोड़ा पीते हैं, इकट्ठे नहीं पी पाते हैं। तो पहले थोड़ा पियेंगे, फिर साइकिल इनकी स्टार्ट होगी, फिर थोड़ा पीते हैं, फिर इनकी साइकिल स्टार्ट होगी। और उसके बाद में इनको नाश्ता कराने के बाद में तब तक गाय आ जाती है और मैं गाय को जो है वो रोटी रखी रहती है गई गाय माता जी की, तो इनको मैं खिला देती हूँ। देन रोटी खिलाने के बाद में ये सारे कपड़े मैंने धुले थे, जो कि कपड़े भी मैं जल्दी से धुल के उसके बाद में ये कपड़े फैला देती हूँ। तो अब इनको भी देखना रहता है, क्योंकि जग जाते हैं, तो जब से जग जाते हैं तब से कोई भी काम जल्दी से करने नहीं देते हैं। फिर उसके बाद में नाश्ता वास्ता हो जाने के बाद में हम लोग थोड़ा बहुत सा शूट करते हैं और उसके बाद में शॉर्ट्स बनाते हैं। देन इनके जब इनको नहाना होता है तो पानी गर्म करके नहला देती हूँ, और जब रोज़ डेली नहीं नहलाती हूँ क्योंकि हालांकि ठंडी होने लगी है, तो हाथ पैर अच्छे से साबुन लगा के धुला के फिर उसके बाद में इनकी मालिश हो जाती है। और ये रो रहे थे कि मम्मा मुझे खेलने जाना है। मतलब इनको तो चौबीसों घंटे साइकिल ही चाहिए, साइकिल लेके बस छत पे टहलते ही रहते हैं, मानना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। अब इनका सोने का टाइम आ रहा है, क्योंकि जब इनका सोने का टाइम आने वाला होता है तो इनका रोना धोना चालू हो जाता है। इनके एक सर्दी जुकाम खांसी हो रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा खांस खांस के परेशान हो जाते हैं। अब दवाई तो ये ले रहे हैं, बट इकट्ठे कहाँ सही होने वाला है। कहीं कहीं की टोटी खोल देंगे और कहीं कुछ पानी वानी खेलते रहते हैं, तो कितना भी कंट्रोल करो लेकिन इनको सुनना नहीं है, टोपा हटा के फेंक देंगे कहीं कुछ कहीं कुछ। और ये मैंने दोपहर को जो दाल बनाई थी अपने लोगों के खाने के लिए, सो इनको एक कटोरी दाल जो है मैंने वो सादी दाल खिला रखी थी। और ये देखिए सो गए हैं। सो टाइम हो गया है 2:25 हो रहा है, तो चलिए चलते हैं, मैं भी खाना खा लेती हूँ खाने। तो गाइस आइए अभी हमारे साथ खाना खाइए आके जल्दी से। चलिए फटाफट से खाना खाइए आके आप लोग भी। अब बाबू को मैंने सुला दिया है, तो बाबू के पास मम्मी लेटी हुई हैं, तो फटाक से खाना खा लेते हैं। वैसे सुबह नाश्ता हो गया था, सब्जी पराठा, बट अभी पूरा खाना दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ। मिलते हैं खाना खाने के बाद में। हेलो गाइस, ये देखो ये आपू अभी सो के उठे हैं, एंड सो के उठने के बाद इनका नाश्ता हुआ है। नाश्ता होने के बाद में नाश्ता क्या डिनर हुआ है इनका, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कुछ खा। ये देखिए गाइस, बाकी सुधाम वाले बाबा जी आ रहे हैं, तो अभी हम लोग ये 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और 6 बजे ख़त्म होते हैं। तो अभी तब तक हम लोग बैठ के यही देखेंगे, उसके बाद में बात करते हैं। फिर शाम होने वाली है, फिर अभी चाय नाश्ता का टाइम हो जाएगा, फिर खाना बनाने का टाइम। तो चलिए अभी इनको देखते हैं। ये यहाँ पे गाइस ये दीपक भी ख़त्म हो गए थे पूजा करने वाले, सो मैं जल्दी से एक बाउल में घी निकाल के उसको गरम करके, और ये 2 पैकेट रखे थे घी की, वो दीपक रखे हुए थे, तो इनको मैं जल्दी से घी में डुबो दूँगी, क्योंकि सुबह हड़बड़ रहती है, बहुत जल्दी रहती है, तो इसी वजह से सुबह जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। ऐसे मैं इनको घी में डीप करके रख देती हूँ, तो सुबह का ये रहता है अपना जल्दी से निकालो, हल्का सा घी डालो, उसके बाद में जला दो, वरना सुबह जल्दी जल्दी जलती नहीं है। फिर अगर जो सूखी रहती है तो इन्हें मैं जल्दी से मिक्स करके, मैंने जब इनको गर्म किया तो ये ज़्यादा गर्म थी, इसी वजह से मैं 2 मिनट के लिए इनको दूसरी कटोरी में पलट दूँगी, एंड थोड़ा सा और घी डाल के मैं इसको गरम कर लूँगी, जो कि दूसरे डिब्बे में भी डालना है घी। ये देखिए गाइस, ये गरम हो गया और मैंने घी के डिब्बे में डाल दिए हैं, तो ये दीपक भी ठंडे हो गए थे, तो मैं इनको जल्दी से उस वाले दीपक वाले डिब्बे में डाल दूँगी। एंड हो गया है शाम का टाइम, सो चलिए जल्दी से चलते हैं एंड दीपक जलाते हैं और पूजा करते हैं। आज है मंगलवार, मतलब कि ट्यूसडे, सो आज मैं ट्यूसडे और सैटरडे के दिन करती हूँ हनुमान जी की हनुमान चालीसा। तो जल्दी से दीपक जला के
पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में चलते हैं फटाक से किचन में। और आपको आज मैं एक मतलब न्यू नहीं है बट फिर भी कुछ ट्रिक बताती हूँ चाय बनाने की। सो चलिए जल्दी से अभी पूजा कर लेते हैं। ये पूजा करने के पहले पहले मैंने दीपक बाहर जला दिया था। अब दीपक बाहर डेली जलता है। सो ये देखिए हो गया है अंधेरा। एंड मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। सो टाइम हो रहा है यहाँ पे 6:20। सो चलिए चलते हैं। अब पूजा करने के बाद में बनाते हैं चाय। सो आप लोगों को भी बताते हैं। तो गुड़ की चाय बनाने के लिए सबसे पहले मैंने देखा क्या देखा ही है कुछ लोग गुड़ की चाय मतलब मैंने ये नहीं कहती कि कोई बना नहीं पाता है बट जल्दी जल्दी बनती नहीं है। सो मैं बताती हूँ कैसे मैं कैसे बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं तो बताइएगा और मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैं गुड़ के छोटे छोटे पीस कर लूँगी, चाय पत्ती और नमक इसमें डाल दूँगी। और ठंडी का मौसम है, वैसे गर्मी में कोई नहीं पीता है तो ठंडियों में ही पीते हैं। ये देखिए मैंने इसमें पानी में हाफ़ ग्लास वाटर मैंने बाउल में डाल के गरम मतलब चाय चढ़ा दी है। और इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अजवाइन है, काढ़ा बनाने के लिए काढ़ा टाइप में कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने चाय चढ़ा दी है और दूध को मैंने कस के गरम करके मतलब कस के क्या खौला के निकाल लिया। और ये देखिए हमारी चाय अच्छे से खौलने लगी है। अब इसमें अभी दूध खौलते हुए नहीं डालेंगे वरना अभी अगर डाल देंगे तो ये हो जाएगी फट जाएगी। तो हम इसको पहले अच्छे से खौला के मतलब खौल तो रही थी उतनी देर से बट इसको खौला के देखिए अब इसमें बॉइलिंग जो है वो बंद हो गई है। अब जैसे ही इसकी बॉइलिंग बंद हो जाएगी तो मैं खौला हुआ बॉईल किया हुआ दूध डाल दूँगी और अच्छे से इसको छान